जय हिंद बच्चों। तो आज हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि 12th बोर्ड की तैयारी कैसे करें। 12th बोर्ड मतलब मैं ये मानता हूँ कि 12th बोर्ड आपके लिए कैरियर ईयर है। मतलब पूरा आपके आगे आने वाला जीवन निर्धारित करेगा कि 12th बोर्ड में आप कैसी स्टडी कर रहे हैं। मतलब बोलते हैं ना, नींव मजबूत होगी तो आगे आपका काम आसान होगा। तो सबसे पहले तो ये दिमाग में मन स्थिति बनाएं, मन के माइंड सेट करें कि 12th में मुझे सबसे ज़्यादा वर्क करना है। और इसको, ये सरस्वती बेटा एक तरह से आराधना है, पूजा है। सरस्वती आसानी से आती नहीं है, लेकिन एक बार आ गई तो जाती नहीं है। धन तो फिर भी आ जाता है, चला जाता है, पर सरस्वती हमेशा साथ होती है। आप कितना ही बांटो तो भी वही रहती है। आप अभी स्टडी करते हैं, लेकिन फिर भी घर के लोग आपसे क्या बोलते हैं कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप और पढ़ाई करो। इसका मतलब आप ये मत समझ लो कि आप सच में पढ़ाई नहीं कर रहे हो। घर वाले जब तक ये बोलना शुरू नहीं कर दें कि बेटा बहुत देर से पढ़ रहे हो, थोड़ी देर कुछ खाओगे क्या, रुक जाओगे क्या, तो मानना कि आपकी स्टडी बराबर चल रही है। जितने भी सोशल मीडिया है सबसे दूर हो जाएं, एकांतवास में आ जाएं, ऐसा समझ लें। अपने आप को बुक कर लें थोड़े दिन के लिए। बोलते ना, तपस्या के लिए जैसे ऋषि मुनि जाते थे, ऐसे अपने आप को एक तरफ ले जाएं और अपनी स्टडी पर पूरा फोकस कर लें। सारा जितना भी इंस्टाग्राम चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, कमेंट्स, ये सब बंद कर दें। टोटल अपनी स्टडी पर फोकस कर लें, तो आप 12th की तैयारी कर पाएंगे। सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद स्वयं को मोटिवेट करें। किसी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से अपने आप को ग्रसित ना करें, किसी हीन भावना को नहीं लाएं कि मैं ये नहीं कर सकता। इस बात को बिल्कुल निकाल दो। जैसा हम सोचते हैं ना कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो फिर वैसा होता है। और यदि आप सोचते हैं कि नहीं, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता। मैं कैसे नहीं कर सकता, ये सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पॉजिटिव पॉइंट है आपके लिए। मैं सब कर सकता हूं, ये दिमाग में सबसे पहले बात रहना चाहिए। कोई दूसरा समझाएगा उससे कुछ नहीं होता। वैसे भी आप करेंगे तो वही जो आपको अपने मन की करना है। पेरेंट्स बोलते हैं, दूसरे लोग बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं कि बेटा पढ़ लो, पर उससे कुछ नहीं होता जब तक आप स्वयं से नहीं बोले कि नहीं मुझे पढ़ाई करना है। मतलब खुद को मोटिवेट करना सबसे बेस्ट तरीका होता है जीवन में आगे बढ़ने का। तो स्वयं को मोटिवेट करें, स्वयं निर्धारित करें कि मुझे जो भी करना है बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से करना है। मैं अपना पूरा मन लगाऊंगा और मैं सब कुछ कर सकता हूं। और ये नहीं सोचें कि मैं अभी तक क्या नहीं कर पाया, मेरा नहीं हो पाया, वर्क नहीं हो पाया। जब जागो तब सवेरा। अभी से शुरू करें, बिल्कुल सफिशिएंट टाइम है। आप 12th बोर्ड की पूरी तैयारी कर सकते हैं, सारे चैप्टर कवर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। केवल एक सिस्टमेटिक वे की जरूरत है, आपको तरीके की जरूरत है। तरीके की क्या जरूरत है? आपको शुरू में जैसे आप स्टडी करना शुरू करेंगे तो हो सकता है 2-3 दिन आपका थोड़ा सा मन नहीं लगे, लेकिन एक बार आपने दिमाग लगा लिया, 2 बार आप बोलते ना हैबिट में आ जाए। जहां 2 दिन आपने ठीक से पढ़ाई कर ली, वैसे ही आप फिर उसके हैबिचुअल हो जाएंगे और फिर आपको मजा आएगा। जिस चीज में हम मजा लेते हैं वो टाइम का मालूम नहीं पड़ता। और जिस चीज को हम बोलते हैं ना कि टाइम नहीं पड़ रहा है, कितनी देर से पढ़ रहा हूँ यार मैं, ऐसा लगने लगे, तो ऐसा समझ लो कि ये काम अच्छे से नहीं हो रहा है। आप जैसे मान लो कोई आपके इंटरेस्टिंग वर्क में जाते हैं, तो आप बोलते हैं क्या कि नहीं अब बस जल्दी हो जाए, उसमें तो टाइम मालूम ही नहीं पड़ता। समय के साथ, टाइम के साथ अपने आप को हील करें। पढ़ाई में इंटरेस्ट लें, मजा लें। हर चैप्टर को, हर उसमें आप इंटरेस्ट ढूंढें, क्या बताया गया है उसमें, क्या किया गया है, उसको पूरा इंटरेस्ट से लें। बोलते हैं ना, बॉडी माइंड एंड सोल, शरीर मन और आत्मा, तीनों के साथ आप जहां उपलब्ध हो जाते हैं, जहां तीनों के एक साथ आ जाती है, वहां आपका वर्क शुरू हो जाता है। जैसे आप गेम्स में जाते, दोस्तों से बात करते हैं, कितना टाइम मजा आता है। यही काम आपका दोस्त बन जाए आपकी किताबें, आपके दोस्त बन जाए आपकी बुक्स। थोड़े दिन के लिए उनके, वो आपके हमजोली हो जाए, वही आपका हमसफर हो जाए, उनके साथ आप वर्क शुरू कर दें। पहले तो ये बिल्कुल सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा यदि मैंने आपसे कुछ भी बोला भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक अपने आप को आपने प्रिपेयर नहीं किया। तो स्वयं को प्रिपेयर करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। कोई आपसे बोलेगा नहीं कि आप पढ़ें। उससे यदि आपको कोई बोल रहा है तो फिर आपका काम गड़बड़ है। आपको खुद समझ में आना चाहिए कि मुझे अपनी तैयारी करना है, खुद से समझ में आना चाहिए, मुझे अपना रिजल्ट बनाना। हम बात तो करते हैं सर रिजल्ट कैसे बनाएं, रिजल्ट अच्छा कैसे बनेगा, किसी से क्यों पूछना, अपनी स्टडी करो। आपको मालूम है, आपके सामने आपने सब्जेक्ट लिया, अपने मन से लिया। आपको पसंद था पीसीएम, आपने पीसीएम लिया। आपको पसंद था पीसीबी बायो, आपने बायो लिया। आपने अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट चुना है। अब आपका सिलेक्शन अपना है।
उसको एक्सेप्ट करें। उन चैप्टर्स के साथ आपको जीना है कुछ दिनों के लिए, आप इस बात को सबसे पहले डिसाइड, फिर एक बार आप उसके हैबिचुअल हो गए फिर खुद ही आपको मजा आने लगेगा। तो सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट करें। फिर अब इसके बाद तैयारी कैसे करें, गोल कैसे रखें। तो दो तरह के गोल रखो, एक शॉर्ट टाइम और एक लॉन्ग टर्म। रोज का रोज जब सुबह उठो, भाई सोने और उठने का भी सुन लो, आपको सफिशिएंट 6 से 7 घंटे की नींद सफिशिएंट होती है। उसके अलावा पूरा टाइम आपका स्टडी के लिए ही है, कुछ दिन के लिए। उसके अलावा आपके पास केवल स्टडी करना है। भाई आपको पेरेंट्स से सब कर रहे हैं, आपको केवल किस पे फोकस करना है, वो सब आपके लिए उपाय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो आप लक्ष्य को बनाए रोज का रोज पहले तो, कि आज दिन भर मुझे कितना करना है। बैकलॉग रह जाए कोई बात नहीं, पर फिर भी कोशिश करें कि बैकलॉग नहीं रहे, कुछ तो बाकी रह ही जाता है। ऐसा भी नहीं करें कि इतना कर लूंगा, बातें बढ़ूँ। जितना कर सकते हैं उतना ही गोल बनाएं। एक शॉर्ट टाइम और एक लॉन्ग टर्म, कि मैं 15 दिन में मुझे इतना चैप्टर कवर करना है, 15 दिन में मुझे इतना करना है, और रोज का रोज कितना करना है। मतलब दो तरह से अपने गोल बना के रखें, डेली के लिए रेगुलर बेसिस पे भी और लॉन्ग टर्म बेसिस पर भी, है ना। इस तरह से दो तरह से अपने लक्ष्य बनाएं। रोज कितना पढ़ना है ये भी, और इतने दिनों में मेरा कितना कोर्स कवर हो जाएगा, उसके लिए भी एक कुछ टाइम टेबल जैसा बोल सकते हैं, आप उस तरह से बनाएं। वैसे टाइम टेबल की बात नहीं है, आपको दिन भर स्टडी करना है। अच्छा, समय के साथ जिस समय जिसमें आपको इंटरेस्ट आए, किसी समय लिखने का मन करे आप कर सकते हैं, तो उस समय आप रिटर्न वाला वर्क करें। जरूरी नहीं कि आपने टाइम डिसाइड कर लिया कि इस टाइम ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, वो आगे पीछे आप कर सकते हैं। लिखने से थक गए हैं, पढ़ने से थक गए, तो फिर आप नोट्स देखना वो शुरू कर दें, जो आपको याद करने वाली बातें ध्यान में रखना है। MCQs देखना शुरू कर दें। जितना टीचर्स पढ़ाते हैं उन लेक्चर्स पे पूरा फोकस करें। पहले लेक्चर ध्यान से सुने, फिर उस लेक्चर्स को नोट भी करें। मतलब डबल, हर लेक्चर को कितनी बार, कम से कम 2-3 बार रिवाइज करना है। अब हम आलस कर जाते हैं, एक ही बार देखा हो गया, नहीं ऐसा नहीं। उसको जितनी बार आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको क्या होगा, जो आपको जो रिकॉर्डेड वीडियो चैप्टर कोई सा भी मिला, उस चैप्टर को आपने एक बार पहले सुन लिया, फिर एक बार उस चैप्टर को फिर से लो कॉपी पेन के साथ, फिर उससे जहाँ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप अलग अलग कॉपी में अलग अलग नोट करते चलो, जो इंपॉर्टेंट दिखे बराबर वो होता चले। पहले इस तरह से लक्ष्य निर्धारित कर लें। फिर उसके बाद बारी आती है नोट्स की। नोट्स होना बेटा सख्त कंपलसरी। 100 बका 1 लिखा, हवा में पढ़ाई नहीं करें। हर चैप्टर के नोट्स प्रॉपर तरीके से बना होना चाहिए। हर चैप्टर के सारे चैप्टर्स आपके पास कॉपी में होना चाहिए। आप बहुत सारी बुक्स लेकर भी नहीं बैठना है। जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, टीचर को मालूम है कि इस चैप्टर से क्या क्या आता है। जो भी सब्जेक्ट के टीचर्स हैं उनको मालूम है हर सब्जेक्ट में क्या क्या आपका आता है, वो सब आप उनको मालूम है। तो आप उनको ध्यान से सुने और उसके हिसाब से अपनी जो बुक्स हैं उनके साथ अपने नोट्स बनाए। हर सब्जेक्ट के एक नोट्स तो पूरे नोट्स, फेयर नोट्स, और एक नोट्स शॉर्ट कॉपी बना लें, जिसमें हर चैप्टर से संबंधित फॉर्मूले, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले, डिफरेंशियल है तो डिफरेंशियल के सारे फॉर्मूले, इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले, रिलेशन फंक्शन है तो रिलेशन फंक्शन में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टिप्स है, कौन कौन से रिलेशन किस किस तरह के होते हैं, तो वो लिखा, सेंटेंस लिखा, उसके आगे ऐसे एक शॉर्ट कॉपी बनाए। एक शॉर्ट नोट्स, अलग से शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करें। सबसे ज्यादा वर्क करेंगे ये। जो पर्टिकुलर चैप्टर आपको ज्यादा हार्ड लगता है, कुछ आप भूल जाते हैं, जो भूलने वाली चीजें बोलते हैं ना, उस सबको शॉर्ट नोट्स में आप बना के रखें। तो पूरे नोट्स भी आपके पास होना चाहिए और शॉर्ट नोट्स भी आपके पास पूरे के पूरे बने होना चाहिए। तो नोट्स प्रिपेयर प्रॉपर करें दोनों तरह से। उसके बाद रिवीजन कैसे करें, तो हर चैप्टर के जो आपके पास नोट्स बने हुए हैं उसके साथ एक रिवीजन कॉपी एक अलग से बना लें। वो चैप्टर आपने पढ़ा, उसमें आपको लगा कहाँ कहाँ टफ लग रहा है, उसकी प्रैक्टिस करें। जो आपको लगता है कि हाँ ये मैं परफेक्ट हो गया हूँ, और खुद को मालूम रहता है। भाई स्वयं से हम कुछ नहीं छुपा पाते, हमको मालूम रहता है ये चीज़ आ गई है, उसको आप रहने, जो चीज़ नहीं आई है उसको एक बार लिख के फिर से कर लें। सच मानो 2-3 बार में मतलब आपको ऐसे फिर आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी जो आपको चीज़ नहीं आ रही, सब कुछ आने लग जाएगा। पर वही है मशक्कत के, बशर्ते कि आप मेहनत पूरी तरह से करें। यदि मेहनत करते हैं तो धीरे धीरे आपका सब्जेक्ट में कम, आपको लगने लग जाएगा सपने। मतलब आप जैसे बोलते हैं ना अपन सपने देखते हैं, तो आपको सपनों में आना चाहिए।
कि मैथ्स के बारे में, फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, मतलब इतना डूबना है, इतना डूबना है। वो आपका वो रिवीजन, एक रिवीजन ऐसा होता है अंदर चलता है, एक रिवीजन बाहर होता है। एक दिमाग में आज चैप्टर पढ़ा है तो उस चैप्टर के बारे में विचार चलते रहना चाहिए, इस चैप्टर में क्या क्या था, क्या नहीं था, ये विचार चलते रहना चाहिए। फिर इसमें याद आया कि यार वो चीज़, क्योंकि क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहे थे, तुरंत जैसे ही बैठे तो उसको वापस करना शुरू कर दे। रिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने चैप्टर तो पढ़ लिए पर हम बोलते हैं भूल जाते हैं, उसका आप रिवीजन, मतलब आप तो, मैं बोलता हूँ ऐसी कोशिश करें जो 2-3 दिन में आपने जो रोज जो आपने पढ़ा है, शाम का एक समय, एक कोई भी पर्टिकुलर टाइम, 1 घंटा अपना रिवीजन के लिए ही आप रखें, जिसमें आप क्या करें कि जितना आपने अभी तक पढ़ा है उसको एक बार फिर से सरसरी तौर पर भी देख लें और जो जो उसमें प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर लें। थोड़ा सिस्टमेटिक करेंगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। 12th बोर्ड कोई खास बात नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। बस वही है, वो होता क्या है कि हम पढ़ते नहीं है, करते नहीं, और एंड टाइम पे फिर घबराहट होती कि यार हो नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है। अदरवाइज बराबर सब हो सकता है। टाइम ज़्यादा दें, मतलब दिन भर हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करना है, माइंड भी फ्रेश रखना है, खाने का हिसाब किताब रखना है, नींद का अपना हिसाब किताब रखना है, हेक्टिक भी नहीं करना अपने आप को, मतलब परेशान भी नहीं करना है ना। मज़ा भी लेना है, जिस समय केमिस्ट्री में मन लग रहा है, केमिस्ट्री याद करने का मूड है, केमिस्ट्री याद किया। जिस समय नींद आ रही है, ज़्यादा थकान है, वो मैथ्स लेके बैठे तो मैथ्स में अपने आप इंटरेस्ट फिर से डेवलप हो जाता है ना। फिजिक्स को बिल्कुल फ्रेश माइंड से करें, उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह कैसे, क्या किस किस चैप्टर से आ रहे हैं। अब इसके बाद चैप्टर्स पे फोकस करें, किन चैप्टर्स जरूरी हैं हमारे लिए क्या करने के लिए, रिवीजन के लिए, उन चैप्टर को फोकस करें। कौन सा चैप्टर आपको टफ लग रहा है उसको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा दे दो और वही चैप्टर आपको अच्छा लगने लगेगा। कौन सा चैप्टर थ्योरेटिकल है, कौन सा चैप्टर आपका इंटरेस्टिंग, वो जल्दी हो जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि कोई इंटरेस्टिंग चैप्टर डिफरेंशियल अच्छा लगा तो वही करते रहे, ऐसा नहीं। मतलब ऐसा करते से काम नहीं चलेगा। आपको जो जो नहीं आ रहा है सब चीज़ों का आपको एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है और फिर उसकी स्टडी करना है। उसके बाद जब आपकी स्टडी पूरी हो जाए, मतलब जैसे आपने स्टडी कंप्लीट की, अभ्यास पेपर को आप फाइनल पेपर की तरह लें। फिर पिछले 5 साल के पेपर ले लें, आपको ऐसा लगे कि हाँ मैंने नियर अबाउट बहुत सारा कोर्स कर लिया है, सब मैंने पढ़ लिया है, तो पेपर को ऐसा लेकर बैठें जैसे एग्जाम में पेपर लेकर बैठते हैं। एग्जाम में पेपर आता है, फिर वहाँ कुछ भी नहीं सहारा होता है, फिर तो आपको करना ही होता है। ऐसा ही पेपर लेके बैठे, पेपर लेके उसका सॉल्यूशन नहीं देखना, पहले पेपर सेल्फ सॉल्व करें पूरी तरह से, एक पेपर को 1 दिन में सॉल्व करें और उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन देके फिर अपनी मिस्टेक्स पकड़ें, कहाँ मुझसे गलती हुई थी, ये मिस्टेक्स मैं सुधारूंगा। फिर उसके बाद फिर वापस से जहाँ मिस्टेक्स, जहाँ आपको प्रॉब्लम आई थी उन चैप्टर्स के बारे में स्टडी करें, फिर दूसरा पेपर लेकर बैठें। मैं बोल रहा हूँ 2 से 3-4 पेपर के बाद तो आपका ऐसा हो जाएगा पूरा पेपर आपसे एक बार में सॉल्व हो जाएगा। पर वो मैंने बताया ना, अपने आप से आप झूठ नहीं बोल सकते, खुद को मालूम है अपने को कहाँ अपन चूक गए थे, कहाँ हम ये गए थे। ऐसे बोलने में तो होता है कि हाँ सब आता है मुझे कब कर लूँगा, ये भी नहीं होना, और ये भी नहीं होना कि अरे मुझे कुछ नहीं आता, ये भी नहीं होना। दोनों चीज़ों से बचो, ओवर कॉन्फिडेंस से भी बचो और लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, बैलेंस बना कर रखो, संतुलन बना रहना चाहिए पढ़ाई में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है भाई। 5 सेंसेस हमारी है, 6th सेंस जो है वो संतुलन वाली, 6ठी जो इंद्रिय वो संतुलन की इंद्रिय, संतुलन की इंद्रिय बना होना चाहिए। थक भी नहीं जाना है ज़्यादा, है ना, आराम भी, अपना रेस्ट भी लेना है। दूसरी एक्टिविटीज़ में कम से कम, है ना, ऐसा नहीं होना कि मैं मनोरंजन पढ़ाई को मनोरंजन बनाओ सबसे। मैं तो ये बेस्ट मानता हूँ कि स्टडी में मजा लो, स्टडी का मजा लोगे तो बराबर आपका हर गोल आप अचीव कर पाओगे। तो अभ्यास पेपर को आप फाइनल पेपर की तरह ट्रीट करें, है ना। जो चैप्टर जब जैसे आपने अभ्यास पेपर लिया, आपने देखा बड़े क्वेश्चंस, ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन किस में से आ रहे हैं, तो उसको पहले आप फोकस करें, उसको अलग एक बना लें। MCQs किस चैप्टर से किस तरह से आते हैं, आपके शॉर्ट आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चंस किस चैप्टर से आते हैं, उस सब आप क्या करें, सेपरेशन कर लें। लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से, उस पर पूरा फोकस कर लें, इसको बराबर कर लेंगे, इसको फोकस कर लें। फिर इसके बाद लिखने का तरीका, एग्जाम में कुछ तो भी नहीं लिखे कि एक क्वेश्चन ये करा, एक क्वेश्चन ये किया, आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, एक वे बना के रखना है। पहले MCQs ही हो, जिससे एग्जामिनर को समझ में आए, है ना, अक्षर अच्छे हो नहीं हो, दूर दूर लिखो, स्पष्ट लिखो, क्लियर लिखो, इस बात का विशेष ध्यान दो। और ये जब आप लिखने की भी प्रैक्टिस कायम में करेंगे, जब आप अभ्यास पेपर सॉल्व करेंगे तब आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है आखिरी समय की प्लानिंग। सब पढ़ लिया है, लास्ट में बिल्कुल रिलैक्स, शॉर्ट नोट्स आपके लिए लास्ट टाइम में बेस्ट है।
घबराना नहीं है एकदम से उसी दिन सब पढ़ लेंगे, वो तो तब होगा जब आप पहले नहीं पढ़ेंगे। लास्ट टाइम की प्लानिंग बिल्कुल शांति से, नींद पूरी लें। एग्जाम के पहले ऐसे नहीं रात भर जगह सुबह चले गए, जो गए वो भूल गए। पूरी नींद अपनी कंप्लीट करें, अच्छे से पूरा रिवाइज करके चलें और माइंड को कूल रखें आखिरी समय में, और उसके बाद आप पूरे अच्छे मन से एग्जाम देने जाएं और आप बिल्कुल जो है सब कुछ अचीव कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद। इतना ही।